आजकल तो लड़की और लड़के इनने जरा प्यार किया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया, तो लड़की कहेगी हमें मोबाइल दिला दो, तो वो कहेगा कि चलो हमारे संग कॉफी पे। वो तुम्हें मोबाइल तो दिलाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे शरीर का शोषण करेगा। यदि आप शरीर का शोषण करवाओगी तो वो तुम्हें बड़ा मोबाइल दिलाएगा, तुम नहीं कराओगी तो वो नहीं दिलाएगा। क्यों जी, आजकल यही हो रहा है। तो प्यार कहाँ था? वो तो केवल शरीर की भूख थी, वो वासना है शुद्ध में, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रेम का लेप लगाकर उसे प्रेम से ढकना चाहा। लेकिन वासना कब प्रेम बनी ये तो बताओ। क्या रावण की वासना प्रेम बन सकी? सीता को पा लिया रावण ने, चुरा लिया, पर क्या रावण को प्रेमी कहा जाता है? प्रेम नहीं है साहब। प्रेम में लेने का भाव नहीं होता। जहां प्रेम होगा वहां लेने का मन ना होगा, वहां सिर्फ देने का मन होगा। प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। माँ कभी नहीं कहती कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, पर उससे ज्यादा कोई करता भी नहीं है। और ये जो लड़के लड़कियां आजकल आई लव यू खेलते हैं ना, बेटा ये तुम्हारे लिए है। कोई आई लव यू आपको कहे, भावनाओं में डूब मत जाइएगा। फेक आई लव यू भी तो हो सकता है। आई लव यू बोल कर कितने लोगों को लोग ठग रहे हैं, क्या आप नहीं जान रहे हैं? ये प्यार नहीं है साहब, ये सिर्फ वासना। स्कूल कॉलेज में आज जो लड़का लड़की रह रहे हैं और जो वो आई लव यू कह रहे हैं कि हम प्यार करते हैं तुमसे, ये जो प्यार नहीं है, ये तो केवल शरीर की हवस है। ये हवस पूरी होते ही जैसे च्युइंगम को लोग चबा कर थूक देते हैं, ऐसे कोई लड़का तुम्हें चबा करके तुम्हारा शोषण करके च्युइंगम की तरह थूक करके चला जाए। पत्नी कुछ बोला करे ना तो पति को चुप रहना चाहिए, और पति कुछ बोले तो पत्नियां चुप रहें। यदि आप जरा देर का चुप्पी साध लें, जरा से देर के चुप रहना सीख जाएं, तो बड़े से बड़े महाभारत से बचा जा सकता। इसलिए मेरी माँ, जहां बोलने की जरूरत है वहां तो बोलना चाहिए, पर रिश्तों में पति से क्या बोलना, पत्नी से क्या बोलना, क्या लड़ना, क्या झगड़ना। पाकिस्तानी हो तो हम लड़े झगड़े भी उनसे। अपनों से जीता मत करो, अपनों से तो हार जाया। पति पत्नी की लड़ाई हुई, जो जीत गया वो हार गया, और जो हार गया वो जीत गया। हारना जरूरी है। चल अच्छा, मेरी गलती भले ना हो पर मैं ही सॉरी बोलता हूँ। अब देखो, पति पत्नी में ईगो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे डिवोर्स तो ईगो के चक्कर में हो जाते हैं। मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं, तो तलाक हो जाता। क्यों डिवोर्स तक स्थिति पहुंचे? यदि आपकी जवान बेटी आपके घर में है, किसी भी पुरुष को अपने घर में एंट्री मत दो, विशेषकर शराबियों को बिल्कुल नहीं। शराबियों की आंखों का भरोसा न करो। आंखों को पढ़ना सीखो। आंखें बहुत कुछ कहती हैं साहब। आपको भाषा पढ़नी आए ना आए वो अलग विषय है। जब कोई गंदी सोच वाला जब किसी स्त्री को देखता है ना, तो वह स्त्री के ऊपर पूरे शरीर में सबसे अधिक नजरें कहाँ रखता है, उसकी नजरें बता देंगी कि उसका मन गंदा है या पवित्र है। आपके दोस्त आपके घर में आते हैं, चुपचाप अपने दोस्तों की आंखें जरूर पढ़ा करो, और जिनकी आंखें ठीक हों उन्हें घर में घुसने दिया करो। रावण घुसा था, साधु बनकर घुसा था। दुशासन था, सगा देवर था। इसलिए जो आपके दोस्त यार घर ले आते हो ना, किसी को भी सबको ना लाया करो। मेरी बहनों, ऐसा कोई गलत काम ना करना कि तुम्हारे माँ बाप को सिर झुका कर चलना पड़े। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि माँ बाप गर्व से कह सकें कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा। देखो, सम्मान बनाने में ना सारी जिंदगी लगती है, सम्मान कमाने में जिंदगी लग जाती है, और अपमान जरा सी देर में हो जाता है। आप जब किसी लड़के के संग भाग जाती हो तो आप तो भाग गई और शादी कर ली किसी लड़का से, पर आपके माँ और बाप अब जिस गली से गुजरेंगे, जमाना कहेगा इसकी बेटी भाग गई, अरे ये भी ऐसे ही होगी, इसलिए तो बेटी भी ऐसी निकली। मतलब तुम्हारे चरित्र से माँ बाप का चरित्र जुड़ जाता है। तुम्हारा चरित्र गंदा हुआ तो माँ बाप के चरित्र पर भी उंगलियां उठ जाती हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप गंगा की तरह पवित्र ही क्यों ना हो। और यदि बच्चे अच्छा कुछ कर जाते हैं तो उनकी अच्छाई से माँ बाप का भी नाम समाज में होता है, उनको सम्मान मिलता है। सम्मान दिलाइएगा, अपमानित ना कीजिए। जो व्यक्ति पक्षियों को पिंजरे में रखता है वो निर्दयी है। कुछ लोग तो पंख काट देते हैं। जब परमात्मा ने उड़ने के लिए उसे पंख दिए हैं तो आपको काटने का अधिकार किसने दिया? किस हैसियत से आपने उसके पंख काटे? माता सीता ने
एक तोती को पकड़ लिया था बचपन में। तोती बोली, माँ मुझे छोड़ दो माँ, मैं बंधन नहीं चाहती, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा घोंसला खाली है, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे। बेचारी तोती तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दिया सीता मैया को। तोते ने कहा, जैसे तुमने मुझे, मेरी पत्नी को, गर्भावस्था में तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बनकर आया और उसी धोबी के कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था। आपको क्या लगता है, किसी भी पक्षी को पकड़ के बंधन कर लो, उसके पंख काट दो और अपने आप को बहुत होशियार समझ लो, अरे हम तो पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, हाँ खाक करते